मोहतरम हजरात, प्यारे दोस्तों और ख्वातीन व हजरात, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सोचते ही दिल को सुकून मिलता है, आंखों में चमक आ जाती है और इस दुनिया की हर तकलीफ छूटी लगने लगती है। वो जगह जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अपनी अहास मुबारका में ऐसी ऐसी बशारतें दी हैं जिन्हें सुनकर झूम उठती है। जी हाँ, आज हम जन्नत के बारे में बात करेंगे। जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो अजीम अलशान महल है, वो आखिरी ठिकाना है जो उसने अपने नेक, फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाले बंदों के लिए सजाया। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो अजीम नेमतें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आंख ने देखी है, न किसी कान ने सुनी है और न ही किसी इंसान के दिल में कभी उनका ख्याल गुजरा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस खूबसूरत वादी की सैर करते हैं। एक है जन्नत के मुख्तलिफ नाम और दर्जात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत को मुख्तलिफ नामों से पुकारा है जो उसकी खूबसूरती और सिफत को बयान करते हैं। जन्नत अल-फिरदौस सबसे आला और अफजल मकाम। सूरत अल-कहफ, दार अस्सलाम सलामती का घर जहां कोई दुख तकलीफ नहीं। सूरत यूनस, जन्नत अल-अदन हमेशा रहने का बाग। सूरत अल-तौबा, जन्नत अल-नईम नेमतों भरा बाग। सूरत लुकमान, दार अल-मक़म्मा हमेशा का ठिकाना। सूरत फातिर, हदीस में आता है कि जन्नत के 100 दर्जात हैं। 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है, और उन सब में सबसे आला दर्जा जन्नत अल-फिरदौस का है। रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचा हिस्सा है और उसके ऊपर रहमन का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सही बुखारी। 2 जन्नत के 8 दरवाजे। सही अहादीस के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इनमें से पहले 4 दरवाजों का जिक्र सही बुखारी और सही मुस्लिम की मशहूर हदीस में वाज़ेह तौर पर आता है, जबकि बाकी दरवाजों के नाम और मकसद मुख्तलिफ रिवायतों और उलेमा की तहकीक पर मबनी है। बाब अस्सलाह, ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए मखसूस होगा जो दुनिया में अपनी नमाजों, फ़राइज़ और नवाफिल दोनों की पाबंदी करते थे, उन्हें खुशू व खुजू के साथ अदा करते थे और नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाते थे। बाब अर्रयान, रियान का मतलब है वो जो प्यास बुझाए। ये दरवाज़ा सिर्फ रोजेदारों के लिए होगा। क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, कहाँ हैं रोजेदार? जब तमाम रोजेदार इस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और इससे कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। बाब अल सदका, ये दरवाज़ा उन लोगों को पुकारेगा जिन्होंने अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च किया। इसमें ज़िक्र देने वाले और गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मदद करने वाले शामिल हैं। बाब अल जिहाद, ये इन लोगों के लिए खिलेगा जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर और हक के लिए अपनी जान और माल से जिदोजहद की। बाबुल हज के इस्लामी स्कॉलर्स और रिवायतों के मुताबिक यह दरवाज़ा उन खुश नसीबों के लिए होगा जिन्होंने अल्लाह के घर कबा का हज और उम्रा पूरी अकीदत और शराइत के साथ अदा किया होगा। बाब अल-अमन, यह दरवाज़ा उन लोगों के लिए होगा जिनका अल्लाह पर तवक्कल कामिल यकीन से इतना मजबूत होगा कि उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये लोग बगैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। बाब अल-काज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अन अल-नास, यह दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुस्सा आने के बावजूद इसे पी लिया, अपने गुस्से पर काबू पाया और लोगों की गलतियों को माफ़ किया। अल्लाह को ये सिफत बेहद पसंद है। बाब अल-ज़िक्र अबाब अल-तौबा, मुख्तलिफ उलमा इस 8वीं दरवाजे के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ कहते हैं ये बाब अल-ज़िक्र है, इन लोगों के लिए जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे। दूसरे उलमा इसे बाब अल-तौबा कहते हैं, जो उन लोगों के लिए खिलेगा जिन्होंने सच्ची तौबा की। एक हदीस के मुताबिक तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। जब रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इन दरवाज़ों का जिक्र किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, वा रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसे उन सारे दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? अब अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि ए अबू बकर, तुम उन्हीं लोगों में से होगे। 3 जन्नत की बनावट, ज़मीन और नहरें। ज़रा तसव्वुर करें इस जगह का। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि आ रसूल अल्लाह, जन्नत की इमारत कैसी है, तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 ईंट सोने की है और 1 ईंट चांदी की। उसका गारा सीमेंट खालिस कस्तूरी का है। वहाँ की कंकरियां मोती और याकूत की हैं और वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान की है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। सूरत मोहम्मद में अल्लाह ने 4 किस्म की नहरों का जिक्र किया है। पानी की नहर जो कभी खराब नहीं होगा, दूध की नहर जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, शराब तहुरा की नहर जो पीने वालों के लिए लज्जत भरी होगी, इसमें दुनिया की शराब जैसा नशा, सर दर्द आहोश खोना नहीं होगा, खालिस शहद की नहर। और नबी अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हौज़न कौसर अता फरमाया है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो उसका एक घूंट पी लेगा इसे कभी प्यास नहीं लगेगी।
4 जन्नतियों का हाल। मेरे दोस्तों, दुनिया में हम चाहे कितने ही खूबसूरत हों, अमीर हों या सेहतमंद हों, बुढ़ापा और बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। हदीस में आता है कि जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी उम्र 33 साल की होगी और वो हमेशा जवान रहेंगे। उनके जिस्म पर कोई बाल नहीं होंगे सिवाय सर, विवाह के, और उनकी आंखें सुरमे वाली होंगी। ना उन्हें बीमारी आएगी, ना मौत, ना उन्हें पसीना आएगा, ना उन्हें क़ज़ाई हाजत, वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी। उनका खाना एक खुशबूदार डकार और पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जिसमें कस्तूरी जैसी महक होगी। जन्नती लोग रेशमी लिबास पहनेंगे और उन्हें सोने और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। उनके चेहरे 14वें के चांद की तरह चमक रहे होंगे। 5 खाना, पीना और खुशियां। जन्नत में इंसान के दिल में जो ख्याल आएगा वो उसके सामने हाजिर हो जाएगा। कुरान फरमाता है, और उनके लिए हर किस्म के मेवे होंगे जो वो पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। अगर कोई जन्नती किसी दरख्त का फल खाना चाहेगा तो दरख्त की डाली खुद झक जाएगी। उनके दिलों से कीना, हसद और दुश्मनी निकाल ली जाएगी। सब लोग आपस में भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। उनके पास हूर अलैन होंगी जो इंतहाई खूबसूरत और पाकीज़ा होंगी, जिनकी आंखें ऐसी खूबसूरत होंगी जैसे संभाल कर रखे गए मोती। और जो औरतें दुनिया से जन्नत में जाएंगी वो अपनी इबादत और नेक अमाल की वजह से उन हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत और अजीम होंगी और अपने दुनिया के शोहरों के साथ हमेशा की खुशगवार जिंदगी गुजारेंगी। 6 सबसे बड़ी नेमत दान इलाही। हजरात, जन्नत की तमाम नेमतें अपनी जगह, सोने चांदी के महल, शहद की नहरें, हमेशा की जवानी, ये सब बहुत अजीम है। लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे अजीम और सबसे लज्जत भरी नेमत क्या होगी? एक दिन अल्लाह ताला जन्नतियों को पुकारेगा, ये जन्नतियों। वो कहेंगे लब्बैक अरबना। अल्लाह पूछेगा, क्या तुम राजी हो गए? जन्नती कहेंगे, हम क्यों नाराजी होंगे, तूने हमें वो कुछ दिया है जो किसी मखलूक को नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अफजल चीज ना दूं? लोग पूछेंगे, आ अल्लाह, इससे अफजल क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम पर अपनी रजा उतारता हूँ, इसके बाद मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होऊंगा। फिर जन्नतियों के लिए पर्दा हटा दिया जाएगा, और जब वो अपने रब का दीदार करेंगे, अल्लाह को देखेंगे, तो उन्हें जन्नत की हर नेमत भूल जाएगी। अल्लाह को देखना इतनी बड़ी नेमत होगी कि कोई और खुशी उसके आगे ठहर नहीं सकेगी। कुरान में है, इस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। 6 जन्नत का बाजार। दुनिया में बाजार ऐसी जगह होते हैं जहां लोग खरीदो फरोख्त के लिए जाते हैं, लेकिन जन्नत का बाजार कैसा होगा? सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक बाजार होगा जहां जन्नती हर जुमा के दिन जमा होंगे। फिर एक शुमाली हुआ चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर कस्तूरी की खुशबू बखेर देगी, जिससे उनके हसन और खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। जब ये लोग अपने घर वालों के पास वापस जाएंगे तो उनके घर वाले उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारे हसन और जमाल में बहुत इजाफा हो गया है। और ये लोग जवाब देंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारी खूबसूरती भी बहुत बढ़ गई। यानी जन्नत में वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान कभी बूढ़ा या कमजोर नहीं होगा, बल्कि हर आने वाले दिन उसकी खूबसूरती और नूर में इजाफा ही होता चला जाएगा। 7 दुनिया की औरतें और हूर अलैन। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि जन्नत में मर्दों के लिए तो हूर अलैन होंगी, तो दुनिया की उन नेक औरतों का क्या मकाम होगा जिन्होंने अल्लाह के लिए इबादत की है? हजरात, इसका जवाब सुनकर हर बहन और बेटी का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। हदीस और उलमा की तफासीर के मुताबिक दुनिया की जो मोमिन औरतें जन्नत में दाखिल होंगी उनका मकाम जन्नत की हुरों से बहुत बहुत ज्यादा अफजल होगा। जन्नत की मलिका, दुनिया की औरतें जन्नत की मलिका होंगी और हूरें उनकी खिदमत गुजार। फजीलत की वजह, एक हदीस के मफहूम के मुताबिक जब पूछा गया कि दुनिया की औरतें हूरों पर अफजल क्यों होंगी, तो जवाब मिला, उनकी नमाजों, उनके रोजों और अल्लाह की इबादत की वजह से हूरों को अल्लाह ने जन्नत ही में पैदा किया है। उन्होंने दुनिया की तकलीफें, बीमारियां और इबादत की मशक्कत नहीं देखी, जबकि दुनिया की औरत ने पर्दा किया, बच्चों की तरबियत की, शौहर की फरमाबरदारी की और तकलीफें उठाईं। इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें ऐसी खूबसूरती और नूर अता फरमाएगा जिसके आगे हूरों का हसन भी मांद पड़ जाएगा। औरतें अपने दुनिया के शौहरों के साथ ही जन्नत में रहेंगी अगर दोनों जन्नती हुए और उनके दिलों से हर तरह की जलन असौतन का ख्याल निकाल दिया जाएगा। वहां सिर्फ मोहब्बत और सुकून होगा। 8 जन्नत में अपने प्यारों से मुलाकात। दुनिया में मौत का सबसे बड़ा दुख अपने प्यारों से बिछड़ जाना होता है। माँ बाप, भाई बहन, शौहर बीवी या औलादा जब दुनिया से जाते हैं तो दिल तड़प उठता है, लेकिन जन्नत एक ऐसी जगह है जहां बिछड़े हुए दोबारा मिलेंगे और फिर कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान मजीद की सूरत अल-तौर में अल्लाह ताला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की तो हम उनकी औलाद को जन्नत में से उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ कम नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर।
इसका मतलब है कि अगर बाप का दर्जा जन्नत में ऊपर है और बेटे का दर्जा नीचे, तो अल्लाह अपनी रहमत से बेटे का दर्जा बढ़ाकर उसे अपने बाप के साथ मिला देगा ताकि उनकी खुशी मुकम्मल हो जाए। वहां आमने सामने तख्तों पर बैठकर सहाबा किराम, अंबिया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। 9 सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला शख्स। जन्नत की वसअत और अल्लाह की रहमदिली का अंदाजा लगाने के लिए इस शख्स का वाकया सुनिए जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा। ये एक ऐसा शख्स होगा जो जहन्नम की आग से जल भुन चुका होगा और घसीटते हुए वहां से निकलेगा। जब वो आग से बाहर आएगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, बड़ा बरकत वाला है वो अल्लाह जिसने मुझे तुझ जहन्नम से नजात दी। फिर इसे एक दरख्त दिखाई देगा। वो अल्लाह से दुआ करेगा कि उसे इस दरख्त के साए में कर दे ताकि वो इसका पानी पी सके। अल्लाह इससे वदा लेगा कि वो इसके सिवा कुछ नहीं मांगेगा। थोड़ी देर बाद उसे जन्नत के दरवाजे के पास एक और दरख्त दिखेगा जो पहले वाले से ज्यादा हुसैन होगा। वो फिर से दुआ करेगा और अल्लाह इसे वहां पहुंचा देगा। जब वो जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेगा तो अंदर से आने वाली खुशबुएं और जन्नतियों की आवाजें सुनेगा। वो तड़प कर कहेगा, या अल्लाह मुझे इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह ताला इससे अजरान रहमत और शफकत मिजाहिया अंदाज में यह फरमाएगा, ए इब्न आदम, तो कितना नाशुक्रा है, क्या तूने वदा नहीं किया था कि और कुछ नहीं मांगेगा? जा जन्नत में दाखिल हो जा। क्या तू इस बात पर राजी है कि मैं तुझे पूरी दुनिया के बराबर और इस जैसी 10 दुनियाओं के बराबर जन्नत दे दूं? बंदा हैरत और खुशी से कहेगा, या अल्लाह, तो रब अल आलमीन होकर मुझसे मजाक कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से जब ये हदीस सुनाते थे तो मुस्करा देते थे, क्योंकि नबी अलैहि वसल्लम भी ये बताते वक्त मुस्कराए थे कि अल्लाह ताला को अपने इस बंदे की भोली बात पर कितना प्यार आएगा। जरा सोचिए, जो शख्स सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा इसे इस जमीन जैसी 10 जमीनों के बराबर जन्नत मिलेगी। तो जो लोग बना हिसाब किताब के और अव्वल दर्जे में दाखिल होंगे जन्नत अल फिरदौस में, उनकी बादशाहित और उनके महल कैसे होंगे। सुबहान अल्लाह। 12 जन्नतियों का दस्तरखान। दुनिया में हम चाहे कितना ही लजीज खाना खा लें, एक वक्त आता है जब पेट भर जाता है, तबीयत उकताने लगती है और खाने का मजा खत्म हो जाता है। लेकिन जन्नत का दस्तरखान कैसा होगा? वहां भूख इसलिए नहीं लगेगी कि जिस्म को ताकत चाहिए, बल्कि वहां खाना पीना सिर्फ लज्जत और खुशी के लिए होगा। सबसे पहला खाना, क्या आप जानते हैं कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें सबसे पहले क्या खिलाया जाएगा? सही बुखारी की हदीस में आता है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने, जो पहले एक यहूदी आलम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जन्नतियों का सबसे पहला खाना क्या होगा? तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के जिगर का बड़ा हुआ हिस्सा। अरबों में यह हिस्सा इंतहाई लजीज माना जाता था और अल्लाह ताला इस खास जियाफत से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेगा। इसके बाद उन्हें जन्नत के बैल का गोश्त खिलाया जाएगा जो जन्नत की चरागाहों में चरता होगा। खाने के अंदाज और लज्जत, कुरान मजीद सूरत अल वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, और उनके लिए हर किस्म के मेवे होंगे जो वो पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। परिंदों का गोश्त, हदीस में आता है कि अगर कोई जन्नती वहां किसी उड़ते हुए परिंदे को देखकर उसके गोश्त की ख्वाहिश करेगा तो वो परिंदा इसी वक्त बुना हुआ इसके सामने आ गिरेगा, और जब वो खा लेगा तो वो परिंदा दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा। सुबहान अल्लाह। फलों का जायका, जन्नत के फल देखने में दुनिया के फलों जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका जायका हर बार अलग और बेहतरीन होगा। जब जन्नती कोई फल तोड़ेगा तो उसी जगह फौरन दूसरा फल निकल आएगा, बगैर गंदगी के हजम। खाना खाने के बाद न किसी को क़ज़ाई हाजत, वॉशरूम या जाने की जरूरत पड़ेगी, न थूकने की और न ही नाक साफ करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका खाना एक खुशबूदार डकार और पसीने के जरिए हजम हो जाएगा जिसमें कस्तूरी जैसी महक होगी। सही मुस्लिम। 13 जन्नत की खुशबू और हुआ। जन्नत की खुशबू इतनी तेज और दिलकश होगी कि उसे सदियों की मुसाफत से महसूस किया जा सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है। सही बुखारी सिर्फ एक और रवायत में 70 साल का जिक्र भी आता है। जरा सोचिए, जिस घर की खुशबू 40 साल के फासले से दिलों को सुकून दे रही हो, इसके अंदर का आलम क्या होगा। वहां कोई धूप की शिद्दत नहीं होगी और ना ही डांसेस की ठठरन। वहां हमेशा एक खुशगवार मौसम और ठंडी हवा चलती रहेगी। 14 जन्नत में ले जाने वाले आसान अमाल। मेरे दोस्तों, शैतान हमें मायूस करता है कि जन्नत हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। उसने अपने बंदों के लिए ऐसे छोटे छोटे और आसान अमाल रखे हैं जिन पर इस्तिकामत से हम जन्नत के दरवाजे खुलवा सकते हैं। आइए इन आसान अमाल पर नजर डालते हैं। आयत अल कुर्सी पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़े, इसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोकती। यानी जैसे ही मौत आएगी, इसका सीधा रास्ता जन्नत की तरफ खुल जाएगा। ये कितना आसान अमल है।
मुश्किल से 1 मिनट लगता है, लेकिन इनाम जन्नत है। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को जन्नत में इधर उधर घूमते और मजे करते देखा, सिर्फ इसलिए कि इसने रास्ते से एक दरख्त की डाली काट कर हटा दी थी जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। सही मुस्लिम। एक छोटी सी नेकी और बदला देखिए। बीमार की इयादत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी बीमार की इयादत करने देखने जाता है तो एक पुकारने वाला फरिश्ता आसमान से पुकारता है, तो मुबारक है, तेरा चलना मुबारक है, और तूने जन्नत में एक महल बना लिया। तिर्मिज़ी। 2 बेटियों और बहनों की परवरिश। आज के दौर में बेटियों की अहमियत समझाना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों या 2 बहनों की परवरिश की, उनके साथ अच्छा सलूक किया यहाँ तक कि वो बड़ी हो गईं, तो मैं और वो जन्नत में इस तरह साथ होंगे। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर दिखाया। सही मुस्लिम। मस्जिद बनाना। जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में वैसा ही घर बनाएगा। सही बुखारी। उलमा फरमाते हैं कि अगर आप किसी मस्जिद की तामीर में सिर्फ 1 ईंट का सीमेंट की 1 बोरी का भी हिस्सा डाल दें तो आप इस बशारत के हकदार हो सकते हैं। प्यारे हजरात, जन्नत सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है जो कभी कोई गुनाह नहीं करते, बल्कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो गुनाह हो जाने के बाद रुकर अपने रब से मुआफी मांग लेते हैं और छोटी छोटी नेकियों को हकीर मामूली नहीं समझते। क्या पता अल्लाह को हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए और वही हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, जुदाई नहीं होगी। वहां हमेशा की सेहत, हमेशा की जवानी और हमेशा की खुशी होगी। 15 जन्नत के दरख्त। दुनिया के दरख्त मिट्टी और लकड़ी से बनते हैं और पतझड़ के मौसम में उनके पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि जन्नत के दरख्त कैसे होंगे। सोने के तने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं जिसका तना सोने का न हो। वहां सूखी लकड़ियां नहीं होंगी, बल्कि जगमगाते हुए सोने के दरख्त होंगे जिनकी डालियां मोतियों और याकूत से सजी होंगी। दरख्त तूब। ये जन्नत का एक इतना अजीम और वसी दरख्त है जिसका अंदाजा हमारी अक्ल नहीं कर सकती। हदीस मुबारका में आता है कि अगर कोई इंतहाई तेज रफ्तार सवार 100 साल तक भी इस दरख्त के साए में चलता रहे तो उसका साया खत्म नहीं होगा। सही बुखारी। इस दरख्त की सबसे अजीब खासियत यह है कि जन्नतियों के खूबसूरत रेशमी लिबास और उनके जेवरात इसी दरख्त के फूलों का गिलाफ से निकलेंगे। ये वो अजीम दरख्त है जो 7वें आसमान पर जन्नत की सरहद पर वाक़ है। शब मेराज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा था। इसके पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े हैं और उसके फल मिटकों जैसे हैं। जब इस पर अल्लाह के नूर की तजल्ली होती है तो उसकी खूबसूरती ऐसी हो जाती है जिसे दुनिया का कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। सही मुस्लिम। जन्नत में बागबानी। दुनिया में दरख्त लगाने में महीनों और सालों लग जाते हैं, लेकिन जन्नत में दरख्त लगाना कितना आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबहान अल्लाह व हमदा पढ़ा, इसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। हम चलते फिरते उठते बैठते हजारों दरख्त अपने लिए लगा सकते हैं। 16 मोतियों के खेमे। जन्नत में अजीम महल और बागात के साथ साथ मोमिनों के आराम करने के लिए खास खेमे भी होंगे, लेकिन ये खेमे दुनिया के कपड़े, तंबू और प्लास्टिक के नहीं होंगे। सही बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में एक खेमा होगा जो सिर्फ एक ही खोखले मोती से बना होगा। इसकी लंबाई आसमान में 60 मील तक होगी। मोमिन के घर वाले इसमें मुख्तलिफ कोनों में रहेंगी और वो उनके पास आएगा जाएगा, लेकिन वसत इतनी ज्यादा होगी कि वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। एक मोती जो अंदर से खोखला हो और 60 मील लंबा हो। सुबहान अल्लाह। यह है अल्लाह की कुदरत और उसके बंदों के लिए इसका इनाम। 17 जन्नतियों की महफिलें और गुफ्तगू। दुनिया में अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान गलत फहमियां, हसद गीबत हो जाती है। कभी कभी अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन जन्नत में अकेलेपन या उदासी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। दिलों का साफ होना। कुरान कहता है, और हम उनके सीनों में जो कुछ कीना होगा निकाल देंगे। वो भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। वहां किसी के दिल में दूसरे के लिए कोई जलन नहीं होगी। आपस की गुफ्तगू। जन्नती लोग आपस में महफिलें सजाएंगे, अपने अजीजों, दोस्तों और दुनिया के साथियों से मिलेंगे। कुरान में अल्लाह ने उनकी गुफ्तगू का मंजर बयान किया है। एक जन्नती दूसरे से पूछेगा, याद है दुनिया में हम अपने घर वालों के दरमियान बैठे हुए अल्लाह के अजाब से डरा करते थे, तो आज अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और हमें जहन्नम की आग और लाव से बचा लिया। वो लोग दुनिया में की गई इबादतों, नमाजों और अच्छे वक्तों को याद करके मुस्कुराएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सबसे अजीम महफिल। जरा इस महफिल का तसव्वुर करें जहां आमने सामने तख्त बिछे होंगे, बेहतरीन खुशबू महक रही होगी। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु होंगे, और महफिल के दरमियान में खुद इमाम अल अंबिया मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। जन्नती उनकी बातें सुनेंगे और दीदार करेंगे।
क्या इस दिन की खुशी का कोई ठिकाना होगा? 18 जन्नत का लिबास, जन्नत के शाही मलबूसात। दुनिया में हम चाहे कितने ही महंगे कपड़े पहन लें, वो वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, मैले होते हैं और फट जाते हैं। लेकिन जन्नत के कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और ना ही उनकी चमक कभी कम होगी। रेशम के लिबास, कुरान मजीद की सूरत अल-कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं। वो वहां सब्ज रंग के बारीक और गाढ़े रेशम के कपड़े पहनेंगे। दुनिया में मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम है, लेकिन आखिरत में ये उनका शाही लिबास होगा। लिबास की तैयारी पीछे हमने जिक्र किया था कि अदरख्त तूब के फूलों गिलाफ से जन्नतियों के कपड़े निकलेंगे। जब एक जन्नती अपने कपड़े पहनेगा तो उसके जिस्म की खूबसूरती लिबास के अंदर से भी चमकेगी और ये लिबास किसी खास दर्जी या सिलाई का मोहताज नहीं होगा। 19 जन्नत के जेवरात और मोती। दुनिया में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों को तराश कर इंतहाई नजाकत से बेहतरीन और महंगे जेवर बनाए जाते हैं। एक कारीगर अपने फिन से खूबसूरत अंगूठियां, कंगन और हार बनाता है ताकि लोग उन्हें पहनकर अच्छे लगे। लेकिन जरा सोचिए, जब खालिक कायनात अल्लाह अपने हाथ से अपने मेहमानों के लिए जेवरात तैयार करेगा तो उनकी नजाकत और चमक का आलम क्या होगा। सोने और चांदी के कंगन, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और सूरत उल हज में है, उन्हें वहां सोने के कंगन और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। चमकीले ताज, हदीस में आता है कि शहीद को और इस शख्स को जिसने कुरान याद किया और उस पर अमल किया, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक दुनिया के सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। इस ताज में जुड़े हुए याकूत और मोती इस दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। कंघी और अंगीठी सिर्फ जेवर ही नहीं, जन्नतियों की कंघियां भी सोने और चांदी की होंगी और उनकी अंगीठियां खालिस ऊद की होंगी जिससे पूरी फिजा महक उठेगी। सही मुस्लिम। जो लोग दुनिया में आला तरीन जेवरात और खूबसूरती के शौकीन हैं, उनके लिए जन्नत में ऐसी ज्वेलरी है जिसे किसी अनाड़ी हाथ ने नहीं बल्कि खुद रब की कुदरत ने तराशा। 20 जन्नत के खादिम, गिलमान और विल्दान। जब इंसान किसी अजीम महल का तसव्वुर करता है तो वहां की शाही खिदमत का ख्याल आना फितरी बात है। जन्नत में मोमिन की खिदमत के लिए अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा फरमाई है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाए। बिखरे हुए मोती, कुरान फरमाता है कि ये खादिम ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उन खादमों के चेहरे इतने सफेद, खूबसूरत और चमकदार होंगे और उनके लिबास इतने साफ होंगे कि जब वो खिदमत के लिए महल में इधर से उधर दौड़ेंगे तो दूर से देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फर्श पर सफेद चमकते हुए मोती बखेर दिए हों। सुभान अल्लाह। बर्तनों की खूबसूरती, कुरान कहता है, उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले पेश किए जाएंगे। शीशे भी वो जो चांदी के होंगे, यानी बर्तन चांदी के होंगे लेकिन शीशे की तरह शफाफ होंगे। दुनिया की साइंस आज तक ऐसा मादा नहीं बना सकी जो चांदी भी हो और शीशे जैसा आर पार दुखने वाला भी। 21 जन्नत के महल और मकानात। इंसान की फितरत है कि वो एक खूबसूरत, पुरसुकून और वसी घर चाहता है। दुनिया में हम बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं। दिल चाहता है कि एक बहुत बड़ा और शानदार घर हो जिसमें बेहतरीन हवादार कमरे हों और जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हों। ये ख्वाब बहुत हुसैन लगते हैं और उनके लिए हम बरसों मेहनत करते हैं। लेकिन दुनिया के महल चाहे कितने ही अजीम क्यों ना हों, आखिरकार मिट्टी में मिलने वाले हैं। इसके बरक्स जन्नत के महल कैसे होंगे? बाला खाने, ऊंचे महल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए ऐसे बाला खाने हैं जिनके ऊपर और भी बाला खाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बहती हैं। आर पार दुखने वाले महल, दुनिया का बेहतरीन शीशा भी धुंधला हो जाता है, लेकिन जन्नत के महल की खूबसूरती ऐसी होगी कि रोशनी उनके आर पार हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे महल हैं जिनका अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आएगा। 22 जन्नत की सवारियां और उड़ने वाले घोड़े। जब जन्नत इतनी वसी है तो क्या जन्नती पैदल चलेंगे? नहीं। अल्लाह ताला ने अपने मेहमानों के लिए ऐसी सवारियां तैयार कर रखी हैं जिनके आगे दुनिया की सबसे महंगी और पुरतायुश सवारियां भी खिलौने लगती हैं। याकूत के उड़ने वाले घोड़े की हदीस है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, क्या जन्नत में घोड़े होंगे? तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो तुम जब चाहोगे तुम्हें लाल याकूत का एक घोड़ा दिया जाएगा। इस घोड़े के 2 पर होंगे, तुम उस पर सवार होगे और वो तुम्हें जन्नत में जहां तुम्हारा दिल चाहेगा उड़ा कर ले जाएगा। 23 मौत को ज़बह करना। दुनिया की हर खुशी के पीछे एक अनजाना सा डर छुपा होता है, खोने का डर। लेकिन जन्नत में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, फिर उसे जन्नत और जहन्नम के दरमियान ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान किया जाएगा, ये जन्नत वाल, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वाल्व, अब हमेशा अजाब है, कभी मौत नहीं आएगी। जरा सोचिए इस लम्हे की खुशी का, जब जन्नतियों को ये यकीन हो जाएगा कि अब ना कोई बीमारी है,
ना बुढ़ापा और ना ही कभी मौत हमें हमारे प्यारों से जुदा करेगी। 24 बगैर थकावट और उकताहट की जिंदगी। दुनिया की एक और हकीकत यह है कि इंसान एक ही काम करते करते उकता जाता है। दुनिया में हम चाहे अपना पसंदीदा तरीन काम ही क्यों ना कर रहे हों, मुसलसल काम करने और मशक्कत से इंसानी जिस्म जवाब दे जाता है। नींद आने लगती है और जहन को आराम चाहिए होता है। लेकिन कुरान जन्नतियों के बारे में फरमाता है वो इसमें हमेशा रहेंगे और वहां से कभी निकलना, अपनी जगह बदलना नहीं चाहेंगे। वहां ना नींद आएगी, ना थकावट होगी और ना ही कोई बोर होगा। वहां की जिंदगी मुसलसल खुशियों का सिलसिला होगी जिसमें कोई दुख गम की मिलावट नहीं होगी। 25 अलम दीन और जन्नत का रास्ता। अल्लाह इन लोगों से सबसे ज्यादा राजी होता है जो उसके दीन का इल्म हासिल करने के लिए सफर करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अलम दीन की तलाश में किसी रास्ते पर निकलता है तो अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। जो लोग सच्चे दिल से अलम दीन हासिल करने और इसे फैलाने की तड़प रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी इस नियत की बदौलत उनके कदमों को सीधा जन्नत की तरफ ले जाता है। 26 जन्नत के पड़ोसी। दुनिया में अगर पड़ोसी तकलीफ देने वाले हों तो महल भी कैद खाना लगने लगता है, लेकिन जन्नत का पड़ोस कैसा होगा? हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की दुआ। फिरौन की बीवी ने जब अल्लाह से जन्नत मांगी तो कुरान बताता है कि उन्होंने जन्नत से पहले तेरे पास अल्लाह का पड़ोस मांगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। 22 जन्नत के नगमे और आवाजें। हूरों के नगमे। रवायत है कि जन्नत में हूर अलैन की एक ऐसी महफिल होगी जहां वो इतनी खूबसूरत आवाज में नगमे गाएंगी कि मखलूक ने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी होगी। अल्लाह का सलाम और सबसे अजीम आवाज वो होगी जब अल्लाह रब अल इज़्ज़त खुद पुकारेगा, निहायत रहम वाले रब की तरफ से उन्हें सलाम। 23 जन्नत के दर्जात। दुनिया के बाजारों में जब कोई कीमती चीज तैयार की जाती है तो उसकी क्वालिटी, चमक और नजाकत में थोड़े से फर्क से भी उसकी कीमत और दर्जे में आसमान जमीन का फर्क आ जाता है। बड़ी बारीक बीनी से दर्जात तय किए जाते हैं, लेकिन आखिरत के दर्जात इससे कहीं बड़े हैं। आसमान और जमीन का फासला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर दो दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। सितारों की तरह चमकते पड़ोसी। नीचे के दर्जे वाले लोग अपने से ऊपर के दर्जे वालों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम दुनिया में आसमान के किनारे पर चमकते हुए किसी दौर के सितारे को देखते हो। 24 सबसे अदन और सबसे आला जन्नती। सबसे अदन जन्नती की बादशाही। जो शख्स सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसे इस पूरी जमीन से 10 गन्ना बड़ी बादशाही मिलेगी। सबसे आला जन्नती। जन्नत अल फिरदौस। जब किसी इंसान के दिल में कोई बड़ा मकाम हासिल करने की लगन होती है तो वो छोटी कामयाबी पर राजी नहीं होता। इसी तरह मोमिन को भी हमेशा जन्नत अल फिरदौस मांगनी चाहिए। सबसे आला दर्जे वालों की खुश नसीबी ये होगी कि वो दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम अपने रब के नूरानी चेहरे का दीदार करेंगे। 25 जन्नतियों का अल्लाह से आखिरी मुकालमा। जब जन्नती अपने मोहल्लों में बैठे होंगे तो अल्लाह ताला पुकारेगा, ए जन्नत वाल। जन्नती जवाब देंगे, लब्बैक रब्बना। अल्लाह पूछेगा, क्या तुम राजी हो गए? जन्नती कहेंगे, हम क्यों नाराजी होंगे, तूने हमें वो सब कुछ दे दिया है जो किसी को नहीं दिया। तब अल्लाह अपना आखिरी और सबसे अजीम फैसला सुनाते हुए फरमाएगा, मैं आज तुम पर अपनी रजा उतारता हूँ और उसके बाद मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होऊंगा। 26 इस पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारना और दुआ। दुनिया के ख्वाब और आखिरत की फिक्र। इस्लाम हमें दुनिया कमाने या जायज खुशियां मनाने से नहीं रोकता, लेकिन हमें याद रखना है कि फानी दुनिया के महल चाहे कितने ही खूबसूरत हों, हमारा असल घर जन्नत है। आज का इंसान दुनिया की रंगीनियों और मसरूफियात में खोया हुआ है। हमारी निगाहें दुनियावी चीजों पर जिमी रहती हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी निगाह अपने अमाल नामे पर भी हो, जिसे क़यामत के दिन पूरी मखलूक के सामने खोला जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा हर अमल हमें जन्नत के रास्ते पर आगे बढ़ाए। आइए इस अजीम सफर को एक प्यारी सी दुआ के साथ मुकम्मल करते हैं। या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा। तो जानता है कि हमारे पास कोई ऐसा अजीम अमल नहीं जिस पर हम फख्र कर सकें, लेकिन हमारे दिलों में तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सच्ची मोहब्बत जरूर है। या रब, हमारी तमाम जायज दुनियावी कोशिशों में बरकत अता फरमा। हमें दुनिया में रिज़्क़ हलाल अता फरमा, आला अखलाक से नवाज और आखिरत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत अल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। हम सब सुनने और पढ़ने वालों को उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनसे तो क़यामत के दिन मुस्कुराते हुए मिलेगा और जिन पर हमेशा के लिए अपनी रजा उतार देगा। आमीन सुम आमीन।